नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से अहमदाबाद में शुरू। महिला क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारत ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में 26 पदक के साथ शीर्ष पर रहा और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आज से नॉर्वे के फोर्ड में शुरू। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात क्रिकेट की करेंगे। दरअसल क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से अहमदाबाद में शुरू हो गया है। मुकाबले के पहले दिन मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं पहले दिन का हाल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज पहले भारतीय गेंदबाजों ने और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से मैच के पहले दिन को अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम ने महज 162 रन पर भारतीय गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए। भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज पर अंकुश लगाते हुए टीम की पारी को किसी भी मौके पर जमने नहीं दिया। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किए और बचा हुआ काम कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर की फिरकी ने कर दिया। वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 32, साई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेस ने 24 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिली। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और KL राहुल की जोड़ी अच्छी लय में नजर आई और दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। इसके बाद जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 121 रन बना लिए और भारत वेस्टइंडीज से अब सिर्फ 41 रन पीछे है। KL राहुल 53 रन और कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर पिच पर डटे हुए हैं। कल मैच के दूसरे दिन भारत की नजर मेहमान टीम के ऊपर मजबूत बढ़त हासिल करके मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाने पर होगी। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल। तो शबाब जी, जिस तरीके से आज का मैच हमने देखा, पहले दिन भारत ने पूरे गेम को काफी अच्छे तरीके से खेला और उसका दबदबा बना हुआ दिखाई दिया। अब कल किस माइंडसेट के साथ मैदान पे टीम उतरेगी? देखिए, भारतीय टीम काफी अच्छी पोजीशन में है और जैसे कि रिपोर्ट में भी बिल्कुल सही बताया गया कि एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा करके भारत तो चाहेगा कि एक बड़ी बढ़त प्राप्त करके एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए वेस्टइंडीज के लिए जो कि काफी मुश्किल हो, दोनों पारी शायद वो ना खेल पाए। और सबसे जो बड़ी गलती यहाँ पर हुई, पिच को पढ़ना बेहद जरूरी होता है किसी भी कप्तान के लिए। टॉस से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान ने या फिर उनके टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा होगा कि भारत में चौथी पारी खेलना काफी मुश्किल होता है। स्पिनर्स के विरुद्ध खास करके कुलदीप यादव भी शामिल हैं, इस टेस्ट मैच में किए गए हैं। तो उन्होंने ये देख करके पहले बल्लेबाजी चुनी कि भारत को चौथी पारी खिलाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। आप स्पिनर से डर रहे थे लेकिन तेज गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया। ये जो लाल मिट्टी वाली नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर आपने भी देखा होगा कि एक घास की एक लेयर नजर आ रही थी साफ तौर पर। तो जब आप इस तरह के पिच पर जब आप इस बल्लेबाजी करने के लिए पहले दिन उतर जाते हैं तो फिर विपक्षी टीम के तेज गेंदबाजों के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। और आपने देखा कि बुमराह और सिराज ने मिलकर 7 विकेट आपस में बांटे। तो ये गलती यहां पर हुई। अब दूसरी गलती जो हो रही है वो कि ये सोचा जा रहा था कि क्या वेस्टइंडीज के जो गेंदबाज हैं, खास करके तेज गेंदबाज, उस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे जो सिराज और बुमराह ने की, वो भी नहीं हो पाया। हालांकि भारत के विकेट भी गिरे, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही है कि इस 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले अगर देखा जाए तो 27 रन केवल एक न्यूनतम स्कोर था। अपने ही होम ग्राउंड पर वेस्टइंडीज ने खेला था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। और फिर हाल ही में आपने सुना होगा कि उनकी T20 टीम किस तरह से नेपाल से हारी, यानी श्रृंखला हार गई। तो कोई मुकाबला नहीं है दोनों टीमों में। हालांकि और बात है कि ओवरऑल अगर देखें तो टेस्ट मैचों में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड भारत से अच्छा रहा है, वो आगे हैं आंकड़ों के मामले में। लेकिन अभी जो दोनों टीमें हैं मौजूदा, उसमें बहुत
ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है मुझे, हर चीज का, स्किल का भी और जो टेम्परामेंट होता है, और फिर भारत की टीम हर फॉर्मेट में जो लगातार निरंतरता के साथ जीत हासिल कर रही है उसका असर भी है ये। और यही कारण है, मैं बात समाप्त कर रहा हूँ अपनी, यही कारण है कि आज पहले दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शक ने इस मैच को बहुत हल्के में लिया, क्योंकि 10,000 भी दर्शक नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुकाबला एक तरफा है और चूंकि त्योहार का भी दिन था इसलिए भी हो सकता है दर्शक नहीं आए, तो उम्मीद करते हैं कि दर्शक आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये टेस्ट सीरीज भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और इसमें निश्चित रूप से भारत इसमें कामयाबी हासिल करेगा। बिल्कुल, लेकिन ये तो हमने जाहिर तौर पे देखा कि जो 3 गेंदबाज हैं उन्होंने किस तरीके से इस पूरे खेल को प्रभावित किया। जी हाँ, चूंकि विकेट में मूवमेंट काफी था, सीम भी था, और जिस तरह से सिराज ने हासिल किया, और आपने देखा कि जिस प्रकार से बुमराह जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज ब्रेट ली को भी पीछे छोड़ा है सबसे ज्यादा बोल्ड के मामले में। उन्होंने 3 में से 2 विकेट बोल्ड आउट लिया, और जो बुमराह की जो यॉर्कर है और जिस तरह से वो फायदा उठाते हैं, विकेट को उखाड़ते हैं, वो लाजवाब था। तो कहीं पर भी आप अंदाजा लगाइए कि वेस्ट इंडीज का कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जो इन दोनों के आगे थोड़ा सा भी सहजता के साथ इन दोनों का सामना कर पाया। बिल्कुल। तो बढ़ते आगे, आईसीसी महिला 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। पाकिस्तान के 130 रन के जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 30वें ओवर में 3 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की टीम 38 ओवर में और 2 गेंद में 129 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान के लिए रमीन शमीम ने 23 और कप्तान फातिमा सना ने 22 रन बनाए। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रनों से हरा दिया था। तो जिस तरीके से ये पूरा मैच है, शबाब जी इसे कैसे देखते हैं? और इसके साथ ही आज के मैच के अगर इसकी बात करें तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जो भारत के लिहाज से देखा जाए तो 5 अक्टूबर को जो भारत का और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, उसकी नजर उस पर ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, चूंकि भारत ने काफी अच्छी शुरुआत की इस महिला विश्व कप में, काफी अच्छे तरीके से पहले मुकाबले को जीता है। भारतीय टीम को इंतजार है करिश्मा कि किस तरह से विमेंस वर्ल्ड कप का ताज भी भारत अपने सर, चूंकि 1973 से यह प्रतियोगिता खेली जा रही है और अभी तक दबदबा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ही रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है खिताब महिला विश्व कप का। भारत या देखा जाए पूरे एशिया महाद्वीप से अभी तक कोई इसमें विजेता बन नहीं पाया है। तो इस मर्तबा जिस तरह से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जो सुविधाएं मिली हैं और जिस तरह से भारतीय महिला क्रिकेट टीम हर फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस विश्व कप में भी जो शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि ये मिथक टूटेगा और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तो चाहे किसी भी स्तर पर हो, वो दिलचस्प तो होता ही है। हम इंतजार कर रहे हैं 5 अक्टूबर का। लेकिन ये दोनों टीमें जिनके बीच आपने बात कही, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, इन दोनों टीमों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनमें से पाकिस्तान को थोड़ी से हम एज इसलिए देंगे कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की महिला टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन चूंकि अभी शुरुआत है, अभी प्रतियोगिता शुरू हुई है, इसलिए इस हार जीत का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं, पहली बार वो चाहेंगी कि जीत हासिल करें। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं। भारत ने अपने युवा निशानेबाजों के सटीक निशानों के बल पर नई दिल्ली में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप का शानदार समापन किया है और मेजबान टीम के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में सर्वाधिक 26 पदक भारत की झोली में डाले हैं। एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों ने साबित कर दिया कि भारतीय निशानेबाजी का भविष्य क्यों सबसे उज्जवल है। अपने सटीक और सधे हुए निशानों की बदौलत भारतीय दल ने 8 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कांस्य मिलाकर कुल 26 पदक अपने नाम कर शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल तेजस्विनी सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। जूनियर विश्व कप के 11वें संस्करण तथा भारत में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में 19 महासंघों के 208 निशानेबाजों ने 15 ओलंपिक पदक स्पर्धाओं तथा 3 गैर ओलंपिक पदक स्पर्धाओं में भाग लिया था। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो जाहिर सी बात है शबाब जी, जिस तरीके से जूनियर निशानेबाजों का जिक्र हम कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन देखा जाए तो ये साफ बताता है कि भारत में शूटिंग का भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है। तो ऐसे में ये प्रतियोगिता इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और उनके मनोबल में क्या कुछ जोड़ेगा? बिल्कुल सही कहना आपका कि शूटिंग और निशानेबाजी जो हम देख रहे हैं कि ये सीनियर लेवल पर भी अगर कुछ ऐसे ओलंपिक्स गेम्स है जिसमें भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें एक शूटिंग भी है और सीनियर्स टीम तो काफी अच्छा कर ही रही है। हमारे जूनियर खिलाड़ियों ने भी ये दिखा दिया है कि उनका निशाना चूक होता है। और पहले कहा जाता था ना कि मेजबानी की लाज कौन टीम बचाती है, तो भारतीय शूटरों ने ये भी साबित किया है कि हमने मेजबानी की भी लाज बचाई है। पहली बार भारत को इस प्रतियोगिता की मेजबानी मिली थी और उसमें भारतीय टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कल का अंतिम दिन भी काफी अच्छा रहा। हमने देखा कि मुकेश नेलावली ने 25 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और तेजस्विनी जो पूरी प्रतियोगिता में छाई हुई थी उन्होंने भी प्राप्त किया था रजत पदक की इसी मुकाबले की महिला स्पर्धा में। तो शुरुआत भी अच्छी रही थी। शुरू में ही हम देख रहे थे कि लगातार भारतीय निशानेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो अंत भी काफी अच्छा हुआ। तो अच्छी शुरुआत और अच्छा अंत, शानदार प्रदर्शन और बहुत जल्द आप इन निशानेबाजों को राष्ट्रमंडल और फिर जो हमारे ओलंपिक प्रतियोगिता और फिर एशियन गेम्स की सीनियर स्पर्धा में अपना निशाना लगाते हुए देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी कि भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि भारत किस तरह से इन बड़े आयोजनों के होस्ट के रूप में उभर के सामने आ रहा है। तो इससे क्या समझे कि क्या हम माने कि इस तरह की जो मेजबानी है 2036 तक ओलंपिक होस्ट करने का भारत का जो सपना है वो पूरा हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए अभी 2 ऐसी प्रतियोगिताएं चल रही हैं जो पहली बार भारत मेजबानी कर रहा है। एक जलीय प्रतियोगिता अहमदाबाद में हो रही है, वो भी पहली बार भारत मेजबानी कर रहा है। और भारत का जो दावा है ओलंपिक अपने यहां आयोजित करने का, उसी कड़ी में ये देखा जा रहा है सारी चीजें हो रही हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी परीक्षा हो रही है और अपने खिलाड़ियों की भी परीक्षा हो रही है। दोनों काम साथ साथ चल रहा है। मेजबानी इसलिए ली जा रही है, ओलंपिक से पहले दी जाती है खास करके, हालांकि अभी कोई निर्णय इस सिलसिले में हुआ नहीं है, लेकिन जो अगर आप बिड करने जा रहे हैं तो अपनी तैयारी तो रखेंगे ना। इसलिए भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कराई जाए। यहाँ पर निश्चित रूप से भारत सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री जी चूंकि खेल प्रेमी हैं, इसलिए उनका सहयोग लगातार हर खेल महासंघ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिल रहा है। तो इससे खेल तो आगे बढ़ा है निश्चित रूप से, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो बात वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की कर लेते हैं। दरअसल वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 आज से नॉर्वे के फोर्ड में शुरू होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में भारत का 14 सदस्यीय दल अपनी चुनौती पेश करेगा। एक रिपोर्ट। 14 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व ओलंपिक्स पदक विजेता मीराबाई चानू के हाथों में होगा और वे इस प्रतियोगिता में भारत के लिए मेडल की सबसे बड़ी और प्रबल उम्मीद भी हैं। लंबे समय तक मैदान से दूर रहने के बाद मीराबाई चानू ने अगस्त में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर मैदान पर जोरदार अंदाज में वापसी की है। मीराबाई के अलावा भारत को कोयल बार, बिंद्या रानी देवी, निरुपमा देवी सेराम, हरजिंदर कौर, वंशिता वर्मा और महक शर्मा से भी खासी उम्मीदें हैं। यदि पुरुष चुनौती की बात की जाए तो भारत की नजरें ऋषिकांत सिंह चनम्बम, मुथु पंडी राजा, अजीत नारायण, अजय बाबू वल्लूरी, अभिषेक निपाने, दिलबाग सिंह और लवप्रीत सिंह पर होंगी। विश्व चैंपियनशिप अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में भी आयोजित होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारत के वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अपने प्रदर्शन को नॉर्वे में भी दोहरा पाते हैं या नहीं। ये प्रतियोगिता 2 से 11 अक्टूबर तक नॉर्वे में आयोजित होगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो जिस तरीके से शबाब जी, अगर हम बात करें मीराबाई चानू की, तो उनसे देश को काफी कुछ उम्मीदें हैं और उनके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे भी काफी उम्मीदें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, मुझे मीराबाई चानू के अलावा भी कई खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार जो मीराबाई चानू है उनका ग्राफ अगर देखा जाए तो काफी रोलर कोस्टर। देखिए अगस्त महीने में उन्होंने जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में जो स्वर्ण पदक जीता है, वो ओलंपिक के गोल्ड के बाद वो काफी दूर हो गई थी मुकाबले से, लेकिन अच्छी वापसी की है, तो एक बार फिर उसकी चमक निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की।
इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम के साथ करिश्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।